अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, रिमझिम, पार्ट 5, बहादुर बिट्टो। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी बहादुर बिट्टो की, जो एक पंजाबी लोक कथा थी। आज हम उस कहानी के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप सभी पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। 38 में सबसे पहले स्टार्ट है कहानी में ढूंढो। तो ये क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं प्रश्न और उत्तर लगाकर। पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था। तो कहानी के अंदर शेर किसान के पास क्या लेने गया था बच्चों। तो आंसर है, शेर किसान से उसका बैल लेने के लिए गया था। दूसरा प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया। तो उत्तर दिया हुआ है, बिट्टो ने बोला कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है, इसलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। क्योंकि इंसान तो इतने सारे जानवरों को नहीं खा सकता ना बच्चों, इसलिए उसने सोचा 4-4 शेर अगर वो खा रही है, इसका मतलब वो कौन है, राक्षसी है और वो मुझे मारकर खा जाएगी। तीसरा प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई। तो उत्तर है, बिट्टो की समझदारी और बहादुरी की वजह से बैल की जान बच गई। क्योंकि कहानी में बिट्टो का जो पति था वो तो बैल की जगह पर गाय को देने जा रहा था, है ना। लेकिन उसकी पत्नी थी बिट्टो, उसने अपनी समझदारी से, अपनी अक्ल से, अपनी बहादुरी की वजह से बैल की जान बचा ली। फिर है तुम्हारी ज़बानी। तुम्हारी ज़बानी में बच्चों देख के लिखा हुआ है, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मतलब जिस शब्द के नीचे लाइन है उसको अपने हिसाब से आपको उन वाक्यों में कन्वर्ट करना है। जैसे दिया हुआ है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो सवार की जगह पर हम क्या लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ हमने लिखा है, बिट्टो घोड़े पर चढ़ गई। या फिर हम लिख सकते हैं, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तो आप पहली लाइन में लिखेंगे प्रश्न, बिट्टो घोड़े पर सवार होगी, फिर नीचे उत्तर लिखकर लिखेंगे, बिट्टो घोड़े पर चढ़ गई। 2 नंबर लगाकर आप लिखेंगे, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, है ना। नीचे लाइन है, हवाले कर रहे थे, तो हवाले की जगह पर हम उत्तर में लिख देंगे बच्चों, तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो पाला पड़ गया की जगह हम उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो पंक्ति के नीचे लाइन में लाइन खींची हुई है, हाथ ना आए। हाथ ना आए की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास की जगह हम क्या लिखेंगे, शेर को देखते ही किसान बहुत डर गया। तो हम प्रश्न में जो अंडरलाइन की हुई लाइनें वो लिखेंगे और उत्तर में उसके नीचे वाले शब्द। फिर है पेज नंबर 38 पर ही, बेचारा भेड़िया। तो यहाँ पर एक फूल बना हुआ है जो कि सोच रहा है, इसका मतलब आपको भी सोचकर इनका प्रश्नों का उत्तर लिखना है। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो आपको पता है ना बच्चों, भेड़िया और शेर ने अपनी पूंछ बांध ली थी, है ना। तो जब शेर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ साथ चला होगा। तो हमने उत्तर क्या लिखा है, सोचकर, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी हुई थी, जब शेर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया होगा, है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी में देखे बिना ही आपको बताना है। तो हमने कहानी पढ़ी है तो हमें पता है, शेर एक बार तो बैल लेने के लिए गया था और दूसरी बार भेड़िए के कहने पर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शेर किसान के पास 2 बार गया था। अब पेज नंबर 39 पर खाली जगह में क्या आएगा, मतलब ये हमारे ग्रामर का एक पोर्शन है बच्चों। तो प्रश्न दिया हुआ है, मेरी छत पर मोर आया। मोर के नीचे अंडरलाइन बनी हुई है। फिर दूसरी पंक्ति में दे रखा है, मेरी छत पर मोरनी आई। मोरनी के नीचे भी अंडरलाइन दिया हुआ है। इसका मतलब ऊपर वाले में लिखा है मोर, नीचे वाले में लिखा है मोरनी। तो मोर और मोरनी एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, लिंग हो चुके हैं, है ना। मोर हो गया है बॉय मतलब लड़का, और मोरनी हो गई है लड़की। तो हमें क्या लिखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखने हैं। अब जैसे नीचे की तरफ लिखा हुआ है औरत, तो औरत का उल्टा क्या हो जाएगा,
पुल्लिंग आदमी। शेर है ना, शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बच्ची। घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घोड़ी। मछुआरा, मछुआरा का स्त्रीलिंग हो जाएगा मछुआरिन। और राजा, राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। ये है हमारा लिंग बदलो मतलब ग्रामर पोर्शन जो हमारी इस कहानी में आया है। उसके बाद बच्चों एक प्रश्न है, मैं नहीं आऊँगा। वो वाला प्रश्न आपको स्वयं करना है सोच कर, जो हमारी कहानी है उस कहानी में से ही। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आ जाइए आप पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर लिखा है, बोलो तुम क्या सोचती हो। उसमें एक प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच में भोला था? तो हमारा उत्तर हमें सोचना है और सोच कर फिर लिखना है। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? भेड़िए ने शेर को भोले बादशाह इसलिए कहा क्योंकि शेर ने बिना सोचे समझे बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। तो आपने कहानी में पढ़ा ना कि भेड़िया और शेर जब आपस में बातें कर रहे हैं तो शेर कहता है मैं दोबारा उस खेत में नहीं जाऊंगा। तो भेड़िया उसको क्या कहता है, अरे मेरे सीधे साधे महाराज, भोले महाराज, वो तो बित्तो थी, वो कोई राक्षसी नहीं थी, है ना। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्या शेर सचमुच में भोला था? तो हम उत्तर क्या लिख सकते हैं? नहीं, शेर भोला नहीं था, बल्कि शेर कैसा था? बिल्कुल ही कैसा था बच्चों? तो आप क्या लिखोगे? कोई इंसान जब भूला होता है, बार बार कोई काम नहीं करता है, मतलब वो डरपोक था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, है ना। दूसरा प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी? तो हमें भी पता है क्योंकि शेर डरपोक था, है ना। वो सोच रहा था कहीं भेड़िया भाग गया तो मेरी जान चली जाएगी। तो हमने उत्तर क्या लिखा है? राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली थी, क्योंकि वो डरपोक था। तो उसने सोचा मैं मरूंगा तो भेड़िए को भी लेके मरूंगा, है ना। प्रश्न नंबर 3 है, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों गया होगा, और नहीं तो क्यों नहीं गया होगा? तो आप अपन को सबको पता है कहानी में शेर बहुत ही डरपोक है, तो वो तो दोबारा खेत की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो उसने उसको क्या समझ लिया था? राक्षसी समझ लिया था। उसने सोचा वो मुझे खा जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शेर फिर कभी भी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वह बित्तों को राक्षसी समझ रहा था। चौथा प्रश्न है बच्चों, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, वो बहुत बहादुर थी, है ना। अगर तुम बित्तों की जगह पर होती तो शेर से कैसे निपटती? तो हम भी बित्तों की जैसे ही निपटते, दिमाग से, चतुराई से, है ना। तो हमने उत्तर क्या लिखा है? देखो आपको भी ये लिखना है अपने नोटबुक में। बित्तों की हिम्मत बहुत ही सराहनीय है। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो उसकी ही तरह शेर का सामना करती। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। फिर है राज का राज। राज का राज में एक प्रश्न दिया हुआ है, शेर जंगल पर राज करता था और मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। तो कहानी में ऐसे ही ज पर लगने वाले नुक्ते वाले शब्द ढूंढने हैं और आपको अपने मन से सोचकर भी ज वाले नुक्ते वाले 5-5 शब्द लिखने हैं। तो नुक्ते का मतलब क्या होता है बच्चों? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो पास ही में लाल कलर से, नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा ज और फ में लगता है। ज के नीचे नुक्ता लगेगा तो हम जैसे उर्दू में ज पढ़ते हैं, है ना, ज़ेर। उसी तरीके से फ के नीचे भी लगेगा तो वो फ हो जाएगा। तो हमारी कहानी में जो शब्द आए हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, जैसे चीज़, ताज़ा, ज़ोर, रोज़, तेज़ी, है ना। और हमने हमारे मन के हिसाब से क्या लिखा है बच्चों? बाज़ार, आवाज़, कागज़, ज़िंदगी, ताज़गी, है ना। सबके नीचे ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी बुक में ही रखना है, आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना। उसके बाद नीचे एक और प्रश्न है पेज नंबर 40 पर ही बच्चों, अगर ऐसा होता तो। वो वाले दोनों प्रश्न भी आपको सोच कर समझ कर क्लास में आपस में बातचीत कर कर या घर पर आपस में अपनी बहन से या भाई से बातचीत कर कर आपको ये दोनों प्रश्न अपने मन से अपने ही बुक में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पेज नंबर 41 पर आ जाइए आप, पहचानो तो।
पहचानो तो वाले जो शब्द हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नहीं करने, वो भी आपको अपनी बुक में ही करने हैं। क्या दिया हुआ है बच्चों? कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, मतलब जैसे हम घास काटते हैं ना, या फसलें काटते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है ये जो फ़ोटो बनी हुई है इस फ़ोटो में कौन सा शब्द आएगा। तो सबसे पहला फ़ोटो किसका है बच्चों? तो आपको देखना है क्या वो पेचकस है, क्या वो खुरपी है, क्या वो करनी है, क्या वो हथौड़ी है, क्या वो आरी है। तो पहला पिक्चर है हमारा हथौड़ी का। दूसरा है हमारा, हमने हमारे घरों में देखा होगा है ना, जब हम कोई भी चीज़ की कोई भी स्क्रू खोलना होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं पेचकस। तीसरा नंबर वाला फ़ोटो हमने देखा है खुरपी। खुरपी का मतलब क्या है? हमारे घरों में कोई गार्डन वगैरह होता है तो हम लोग जब मिट्टी को निकालते हैं और पौधा लगाते हैं, गमला लगाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारी खुरपी। चौथे नंबर वाली पिक्चर भी हमने देखी होगी, हमारे घरों के आसपास कोई मकान वगैरह बन रहा है तो उसको जो मज़दूर लोग होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, वो यूज़ करते हैं, है ना, क्या डालने के लिए? बजरी वगैरह डालने के लिए, पत्थर लगाने के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग करनी। और लास्ट पिक्चर है हमारी, ये भी हमने काफ़ी बार देखी होगी, है ना, लकड़ियाँ वगैरह काटने के काम आती है ये, इसको कहा जाता है आरी, है ना। इसको भी आपको अपनी बुक के अंदर ही लिख के रख देना है। फिर है हमारा पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 में लिखा है बच्चों वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाने हैं। तो आपको अपनी बुक के अंदर ही 1 2 3 लगा देना है और उसको करना है। तो इसको आप अपने नोटबुक में करना है, ठीक है बच्चों। पहला शब्द क्या लिखेंगे हम? पहला जो वाक्य बनाएंगे वो वरना वाला क्या है? अच्छे से पढ़ाई करो वरना परीक्षा में नहीं लिख पाओगे, है ना, वरना शब्द आ गया। दूसरा हो गया, जल्दी से स्टेशन चलो वरना रेलगाड़ी छूट जाएगी, वरना शब्द आ गया। दौड़ो मत वरना गिर जाओगे, ठीक है। 3 शब्द हो गए हमारे, 3 वाक्य हो गए हमारे। उसके बाद है हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं में क्या दिया हुआ है? कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में काम करती है, तुम्हारे आसपास भी औरतें और लड़कियां काम करती होंगी, तो आपको बताना वो क्या क्या काम करती। तो हम खुद भी लड़कियां हैं ना, है ना, मम्मी है, बहनें हैं, है ना, टीचर है आपकी, वो क्या क्या काम करती, तो आपको 1 2 3 4 नंबर लगा के अपने नोटबुक में लिखने हैं। कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो आप 1 नंबर लगा के लिखेंगे। खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाज़ार से सामान लाती हैं, दफ्तर जाती हैं, पढ़ाती हैं, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक टेबल दी हुई है बच्चों, शेर और घोड़ा, इन दोनों में आपको अंतर लिखने हैं। अब अंतर किस हिसाब से लिखने हैं? तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे खाना, घर, रंग और आदतें। आपको ये अपनी बुक के अंदर ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। जैसे शेर कैसे खाना खाता है, घोड़ा कैसे खाना खाता है, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ टेबल में लिखा है आपको वही देख कर फिल कर लेना है। खाना, खाने का हो जाएगा कि शेर जानवरों का मांस खाता है, जबकि घोड़ा क्या खाता है? तो सभी को पता है चने की दाल या चना और घास खाता है ना। फिर है घर, तो शेर का घर कहाँ है? सभी को पता है गुफा होती है ना। और घोड़े को कहाँ रखा जाता है? अस्तबल में, वो उसका घर होता है। रंग, तो शेर का तो रंग एक ही होता है, भूरे रंग का, है ना, जबकि घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, काला, भूरा, सफ़ेद, सब तरह के होते हैं। और लास्ट है शेर की आदतें क्या होती है। तो सभी को पता है शेर क्या करता है? किसी को भी पकड़ कर खाता है, मतलब उसको शिकार करता है। तो शिकार करने से पहले वो घात बना कर रखता है, उसकी ये आदत है, हैबिट है। फट कोई भी दिखेगा उसको पकड़ लेगा। और घोड़े की आदत क्या होती है? हमेशा तेज़ दौड़ने की, ठीक है ना बच्चों। तो ये टेबल आपको यहीं पर फिल कर देनी है। और पेज नंबर 43 पर आ जाइए। यहाँ पर कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं बच्चों, कॉमा लगा लगा कर आपको उनको पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। ये बहुत अच्छा सा एक टॉपिक है बेटा। एक टेबल दी हुई है, आपने शायद, आप छोटे ही हो, आप अपनी क्लास के अंदर ये गेम भी खेलते होंगे, है ना, नाम, चीज़, वस्तु का नाम लिखना है, किसी चीज़ का नाम, किसी मूवी का नाम, आप लोग गेम खेलते होंगे। उसी तरीके से यहाँ हमने बहुत सारे शब्द दे दिए, आपको उसको गेम की तरह ही खेलना है और इसके अंदर फिल करना है। टेबल में आपको जानवर है तो जानवर की जगह पर वो लिख देंगे, चीज़ें हैं तो चीज़ों के नाम लिख देंगे, नाम है तो नाम की जगह लिख देंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारा किसान,
तो किसान क्या है तो वो आप उसके अंदर लिख देना। किसान किसी का नाम है ना, तो नाम के अंदर किसान आ जाएगा। बोतल क्या है, एक चीज़ है, तो बोतल को हम चीज़ के नीचे लिख देंगे। और लता क्या है, वो किसी का नाम है, तो वो भी नाम के अंदर लिख देंगे हम। कक्कू क्या है, वो किसी का नाम है, तो वो भी हम नाम के अंदर लिख देंगे। केला क्या है, आपको पता है केला क्या है, कोई भी एक चीज़ है ना। तो इनको आपको छांटना है और लिखना है। जैसा मैं यहाँ बोल दूँ जानवर, जानवरों में हमारे यहाँ पर शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल और चूहा, ये जानवरों के नाम आए हुए हैं टेबल में। उसी तरीके से चीज़ों के अंदर बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दराती, ये कुछ शब्द आए हैं। और नाम के अंदर हम किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीता, बिट्टू, पीपल और नीम, है ना। ये भी इसके अंदर लिखते हैं। नीम का एक पेड़ का एक नाम होता है ना, पीपल का एक नाम होता है। उसी तरीके से आपको ये छांट कर इसके अंदर लिखना है। एक एक होकर आप फिंगर रखते जाएं, सोचते जाएं और लिखते जाएं। इसको भी आपको अपनी बुक के अंदर ही रखना है। ठीक है बच्चों, आप अपना ये जो काम है वो नीट एंड क्लीन करेंगे, डेट लगाकर, पाठ का नाम लिखकर और अच्छे से करेंगे। एक एक प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर उत्तर लिखेंगे और फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है बच्चों, अच्छा सा काम करिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।